न्यूटन लॉ, न्यूटन के नियम, न्यूटन लॉ, न्यूटन लॉ। न्यूटन के कितने नियम थे? 3 नियम थे। न्यूटन के 3 नियम थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट लॉ मैंने बताया था, कौन सा था? जड़त्व का नियम। सेकंड लॉ कौन सा था? परिणाम। थर्ड लॉ कौन सा था? क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। फर्स्ट जड़त्व का हो गया, और फर्स्ट लॉ कौन सा था? जड़त्व का। दूसरा संवेग संरक्षण यानी परिणाम, संवेग संरक्षण का नियम। फर्स्ट लॉ में क्या बताया था? पहले नियम में ये बताया था न्यूटन ने कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील अवस्था में रहेगी, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी। कब तक स्थिर अवस्था में रहेगी? जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। जड़त्व के नियम में यही था कि कोई वस्तु जब तक स्थिर अवस्था में रहेगी, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य करेगा। जैसे कंबल को झाड़ने पर उसमें से धूल मिट्टी के कणों का अलग हो जाना, ये किसका नियम है? जड़त्व का नियम। गत्ता, अगर किसी गिलास के ऊपर गत्ता रखे, उसके ऊपर सिक्का रखे, तो गत्ते को खींचेंगे तो सिक्का कहाँ गिरेगा? गिलास के अंदर गिर जाता है। ये न्यूटन का क्या है? फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। अगर ट्रेन के अंदर आप सफ़र कर रहे हो और उसमें आप सिक्के को ऊपर उछालोगे, सिक्का ऊपर उछालोगे, अगर ट्रेन की गति सामान्य स्थिर नियत वेग से चल रही है तो सिक्का क्या आपके हाथ में गिरेगा? और सिक्का उछाला आपने और ट्रेन की गति त्वरित गति है, एक साथ ट्रेन आगे को बढ़ी, तो सिक्का किधर गिरेगा? पीछे की ओर गिरेगा। अगर ट्रेन की गति मंदन है, यानी ट्रेन ने ब्रेक लगाया, सिक्का आपने उछाला है, तो सिक्का कहाँ गिरेगा? आगे की ओर गिरेगा। ये हो गया न्यूटन का जड़त्व का नियम। अब हम बात करते हैं बल परमाणु को बताता है, मैंने बताया ही था आपको इसके बारे में। अब वो सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं, संवेग संरक्षण का नियम। न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ यानी द्वितीय नियम। यह नियम संवेग संरक्षण का नियम है। किसका है? संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम कौन सा है? संवेग संरक्षण का नियम है। इस नियम के अनुसार किसी भी वस्तु पर जो बल लगाया जाता है, बाह्य बल लगाया जाता है, उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसके अकॉर्डिंग किसी वस्तु पर न्यूटन का द्वितीय नियम के अनुसार, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है, अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है न्यूटन का द्वितीय नियम के अनुसार अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसका जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो उस वस्तु पर
लगाया गया बल, उस वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। सिंपल सी बात है, कोई एक वस्तु है, ठीक है, इस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है। बाह्य बल को कैसे नोट करते हैं? एफ। बाह्य मतलब एक्सटर्नल, EXT। बाह्य बल एफ, एक्सटर्नल फोर्स जो लगाया जाता है वस्तु पर, उसमें क्या है, ये कोई आपकी वस्तु है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स जो लगाया जाता है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, प्रोपोर्शनल टू dp। संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। dp बराबर f एक्सटर्नल, dp बराबर dt। अब f एक्सटर्नल बराबर के नियतांक ले लेते हैं तो dp अपॉन में dt हो गया। अब k की वैल्यू हम यहाँ क्या मान लेते हैं? 1। k बराबर 1। k क्या है? कांस्टेंट है। k बराबर कांस्टेंट या नियतांक है। तो f एक्सटर्नल बराबर dp अपॉन में dt हो गया, क्योंकि k की वैल्यू यहाँ रखी तो dp अपॉन में dt। f एक्सटर्नल dp अपॉन में dt हो गया। अब हम जानते हैं संवेग क्या होता है? संवेग p, वेलोसिटी में परिवर्तन की दर ही तो संवेग कहलाती है। तो v m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। संवेग p क्या हो गया? मास अपॉन में मास इंटू v हो गया। अब वेलोसिटी आप जानते हो, f एक्सटर्नल फोर्स बराबर f एक्सटर्नल फोर्स dp अपॉन में dt होता है। यहाँ p है, p की जगह क्या रख दूंगा मैं? m इंटू v। तो k m v अपॉन में dt। तो f एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर हो गया? k m dv अपॉन में dt। के तो मैंने एक मान ही रखा है, तो f एक्सटर्नल बराबर m dv अपॉन में dt हो गया। अब m dv अपॉन में dt हो गया, तो dv अपॉन में dt। तो हम वेग जो निकालते हैं, वेग वो निकालते हैं कैसे? चेंज इन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन का a बराबर क्या होता है? dv अपॉन में dt। अब एक्सीलरेशन क्या होता है? त्वरण। ये क्या होता है? त्वरण क्या होता है? dv अपॉन में dt। तो dv अपॉन में dt की जगह मैं क्या लिख दूंगा? a लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? a। f एक्सटर्नल बराबर m और a। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? बल बराबर m। क्या हो गया? बल का फॉर्मूला m हो गया। इसको एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। f एक्सटर्नल बराबर m हो गया। अब क्रिकेट के खेल में कोई भी खिलाड़ी गेंद को पकड़ता है तो वो पीछे को हाथ खींचता है। क्यों खींचता है? क्योंकि उसको मालूम है, क्या मालूम है? पीछे को हाथ खींचूंगा तो मेरे हाथों में चोट कम लगेगी। चोट कम क्यों लगेगी हाथों में? क्योंकि वो उसके समानांतर जो है पीछे को गति, उसको टाइम मिल जाता है, टाइम अंतराल मिल जाता है गेंद को पीछे के हाथ खींचने पर
जिसके कारण उसके हाथों में चोट कम लगती है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ हो गया, संवेग संरक्षण का नियम हो गया, फॉर्मूला निकल आया अपना। एफ एक्सटर्नल क्या होता है, एफ एक्सटर्नल फोर्स बराबर डी पी अपॉन में डी टी होता है। तो एफ एक्सटर्नल प्रोपोर्शनल टू डी पी अपॉन में डी टी हो गया। तो डी पी क्या हो गया, डी पी इधर आ गया, तो डी टी इंटू एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी, यानी संवेग में परिवर्तन। डी पी क्या है, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन डीपी होता है। संवेग में परिवर्तन क्या कहते हैं, आवेग, क्या बोलते हैं, आवेग। संवेग में परिवर्तन मतलब आवेग। अब न्यूटन की गति का सेकंड लॉ हो गया। अब न्यूटन का थर्ड लॉ की बात करते हैं। न्यूटन की गति का थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कह रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किसका नियम होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, जब हम बंदूक चलाते हैं, बंदूक से गोली निकलती तो गोली आगे को जाती है और धक्का पीछे की साइड में लगता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हम आगे को चलते हैं तो पैर को ज़मीन को पीछे की साइड धकेलना पड़ता है, तब हम आगे बढ़ते हैं। यही क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इस नियम में क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के समान क्या होता है, विपरीत में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया प्रतिक्रिया दोनों क्या अलग अलग वस्तुओं पर लगती है। और क्रिया प्रतिक्रिया जो है बल होते हैं, दोनों क्या है, बल होते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। क्रिया प्रतिक्रिया की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिया प्रतिक्रिया किस किस पर लागू होती है। रॉकेट की जो गति है, रॉकेट की गति में नियम पालन होता है। एक तो रेखीय संवेग संरक्षण, कौन सा, रेखीय संवेग संरक्षण। दूसरा ऊर्जा का संरक्षण। तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है। बंदूक से गोली निकलती है तो गोली आगे को जाएगी, बंदूक पीछे की ओर धक्का लगाती है। क्रिया प्रतिक्रिया का, अगर कोई नाव किनारे खड़ी है तो हमें आगे को कूदना है नाव से, तो क्या हमें नाव को पैर से पीछे की साइड धक्का लगाते हैं, तभी तो हम आगे निकलते हैं, आगे की साइड कूदते हैं। अगर हमें लंबी कूद कूदनी है तो क्या होगा, जब भी हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे की साइड में धकेल के और उछलना होता है या कूदना होता है, तो हमें पीछे की साइड में प्रतिक्रिया करनी होती है, जब भी हम वो क्रिया कर पाते हैं। अब आता है एल्बेडो इफेक्ट। एल्बेडो इफेक्ट क्या होता है, नया टॉपिक है। एल्बेडो इफेक्ट। एल्बेडो एक मेजर इकाई है। एल्बेडो क्या है, प्रकाश की मात्रा को दर्शाता है। एल्बेडो प्रकाश की मात्रा को दर्शाता है। एल्बेडो इफेक्ट में एल्बेडो इफेक्ट, इसमें सूर्य की जो, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये सूर्य की प्रकाश की किरण है जो पृथ्वी से टकराती है।
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर, ये सन हो गया सूर्य, ये अर्थ हो गया पृथ्वी। इससे फोटोन के रूप में सूर्य का प्रकाश कहा जाता है पृथ्वी के ऊपर। किसके रूप में? फोटोन के रूप में। कितने फोटोन जाते हैं? 100 फोटोन। 100 फोटोन सूर्य से पृथ्वी पर आते हैं। यहाँ कौन सा ध्रुव? नॉर्थ पोल। और ये कौन सा है? साउथ पोल। ये भूमध्य रेखा हो गई। अब फोटोन के रूप में सूर्य का प्रकाश आता है। सूर्य का प्रकाश 100 फोटोन पृथ्वी के ऊपर आया, लेकिन टकरा के वापस जो जाता है वो कितने फोटोन जाते हैं? 70 फोटोन। 100 में से 70 फोटोन जो है पृथ्वी पर टकरा कर कहाँ लौट जाते हैं? वापस लौट जाते हैं ऊपर, 70 फोटोन। और 30 फोटोन जो है पृथ्वी पर रह जाते हैं। पृथ्वी पर कितने फोटोन रह जाते हैं? 30 फोटोन। 30 फोटोन रह जाते हैं, 70 फोटोन वापस लौट जाते हैं पृथ्वी से। अब बात कहाँ आती है? ये 30 फोटोन जो है कहाँ पर रह जाते हैं? भूमध्य रेखा के आसपास रहते हैं 30 फोटोन। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनसे जो है सभी फोटोन 100 में से जितने फोटोन यहाँ पर पड़ते हैं वो वापस सारे लौट जाते हैं, लेकिन यहाँ भूमध्य रेखा के आसपास 30 फोटोन रह जाते हैं। जिससे क्या है, यहाँ पर जैव विविधता, गर्मी, बारिश ऋतुएं जो होती हैं, सर्दी, ये यहाँ पर होती है। यहाँ पर फसल भी अच्छी होती, पैदावार अच्छी होती है, और यहाँ पर जैविक विविधता पाई जाती है। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। अब ये एल्बेडो प्रभाव जो क्या है, एल्बेडो इफेक्ट क्या है? यही है एल्बेडो इफेक्ट, जो सूर्य की 100 फोटोन पृथ्वी पर टकरा के 70 वापस लौट जाना क्या कहलाता है? ये एल्बेडो मान बोलते हैं या एल्बेडो इफेक्ट कहलाता है। एल्बेडो का एवरेज मान कितना होता है? लगभग 70 है। एल्बेडो का मान कितना होता है? 70। एल्बेडो का सर्वाधिक मान कहाँ पर रहता है? ध्रुवों पर। सर्वाधिक मान ध्रुवों पर। सर्वाधिक मान कहाँ रहता है? ध्रुव पर। इसलिए यहाँ पर क्या होता है? बर्फ़ जमी होती है। दोनों पोलों पर क्या जमी होती है? बर्फ़ जमी होती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। ध्रुवों पर क्या है? बर्फ़ जमी हुई होती है। एल्बेडो का सबसे कम मान कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर। सबसे कम मान एल्बेडो का कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर। और सबसे अधिक मान कहाँ होता है? सबसे अधिक मान ध्रुवों पर। एल्बेडो का सबसे अधिक मान कहाँ होता है? ध्रुवों पर।